नमस्कार। कभी सोचा है कि गांव के सरपंच या शहर के पार्षद का चुनाव आखिर कौन करवाता है? ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र की एकदम बुनियाद है। तो आज हम राजस्थान की उसी संस्था को समझने वाले हैं जो इस बुनियाद को मजबूत रखती है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। हम सब ने कभी ना कभी तो स्थानीय चुनावों में वोट डाला ही है, लेकिन पर्दे के पीछे वो कौन है, वो कौन सी ताकत है जो ये पक्का करती है कि हमारा वोट सही जगह पहुंचे और पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष हो? बस यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई सरकारी विभाग नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि इसे अपनी शक्ति सीधे भारत के संविधान से मिलती है, किसी मुख्यमंत्री या मंत्री से नहीं। ये तो लोकतंत्र का एक आजाद पहरेदार है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, जमीनी स्तर पर निष्पक्ष चुनाव कराना। तो इस संस्था का ब्लूप्रिंट क्या है? मतलब इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी और संविधान ने इसे कैसे बनाया? चलिए जरा इसके बनने की कहानी को समझते हैं। ये सारी कहानी शुरू हुई थी 1992 में। उस साल संविधान में 73वें और 74वें संशोधन ने एक तरह से इतिहास ही रच दिया। पहली बार गांव और शहरों की अपनी सरकारों को संवैधानिक दर्जा मिला। और बस इसी ऐतिहासिक बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए राजस्थान में 1994 में अपना कानून बनाया और 1 जुलाई 1994 को इस आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। संविधान में दो जादुई नंबर हैं जो इस आयोग को इसकी सारी ताकत देते हैं, 243 के और 243 जेड। एक गांवों के लिए और दूसरा शहरों के लिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोकतंत्र के वो मजबूत खंभे हैं जो इस आयोग को किसी भी राजनीतिक दबाव से बचा के रखते हैं। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई, पर इस पर इमारत कैसे खड़ी है? आइए अब आयोग के अंदर झांक कर देखते हैं, इसकी बनावट को समझते हैं कि आखिर वे कौन लोग हैं और वो कैसे काम करते हैं जो हमारे लोकतंत्र की इस इमारत को इतनी मजबूती से थामे हुए हैं। ये आयोग एक वन मैन आर्मी की तरह काम करता है। मतलब सारे बड़े फैसले लेने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन जाहिर है वो अकेले तो काम नहीं करते, उनके साथ एक पूरी प्रशासनिक मशीनरी है जो उनके निर्देशों पर चलती है। कभी सोचिए, जयपुर में बैठे कमिश्नर का एक ऑर्डर हमारे गांव के पोलिंग बूथ तक पहुंचता कैसे है? यह एक बड़ी मजबूत चेन के जरिए होता है। कमिश्नर से आईएएस सचिव तक, फिर जिले के कलेक्टर तक और आखिर में उस बीएलओ तक जो हमारे घर आकर वोटर लिस्ट चेक करता है। वाकई कमाल का सिस्टम है ये। तो इस मशीनरी के अलग अलग पुर्जे आखिर करते क्या हैं? चलिए अब आयोग की ऑपरेशंस मैनुअल खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पास क्या शक्तियां हैं और ये असल में क्या क्या काम करता है। चुनाव के दिन से बहुत पहले ही आयोग का काम शुरू हो जाता है। यही तय करता है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम है और किसका नहीं। यही आदर्श आचार संहिता लागू करता है ताकि कोई भी पार्टी पैसे या ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और हाँ, हमारे वार्ड की सीमा कहाँ तक होगी, ये भी यही तय करता है। ये सब एक निष्पक्ष चुनाव की पहली सीढ़ियां हैं। और फिर आता है चुनाव का असली काम। तारीखों की घोषणा से लेकर पार्टियों को चुनाव चिन्ह बांटने, ईवीएम मशीनों का इंतजाम करने और आखिर में वोटों की गिनती करके नतीजा सुनाने तक, ये सारी की सारी जिम्मेदारी इसी आयोग की होती है। तो इस पूरी व्यवस्था की चोटी पर कौन बैठा है? चलिए अब उस एक व्यक्ति पर ध्यान देते हैं जिसके कंधों पर पूरे राज्य के स्थानीय चुनावों का भार होता है, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त। उनका कार्यकाल या तो 5 साल का होता है या फिर 65 साल की उम्र तक। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी व्यक्ति इस शक्तिशाली पद पर बहुत लंबे समय तक न टिका रहे और नए विचारों को भी मौका मिलता रहे। ये शक्ति को संतुलित रखने का एक बहुत जरूरी तरीका है। देखिए, उन्हें नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, पर उन्हें हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उन्हें हटाने के लिए वही मुश्किल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो एक हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए होती है, जो कि लगभग नामुमकिन है। यही वो संवैधानिक कवच है जो उन्हें किसी भी राजनीतिक दबाव से बचाता है, ताकि वो निडर होकर निष्पक्ष फैसले ले सके। कागज पर तो ये संस्था बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र लगती है, लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ इसकी आजादी के मजबूत पक्ष और दूसरी तरफ वो आलोचनाएं जो इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। किसी भी चुनाव कराने वाली संस्था के लिए स्वतंत्र होना ही उसकी सबसे पहली शर्त है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग इस कसौटी पर कितना खरा उतरता है।
एक तरफ तो संविधान ने इसे एक मजबूत ढाल दी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे आयुक्त की नियुक्ति में सरकार का रोल होना और स्टाफ के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना। आलोचक कहते हैं कि इससे सरकार के दखल का दरवाजा खुला रहता है। ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहती है। हर संस्था को उसके नेता ही एक शक्ल देते हैं, एक पहचान देते हैं। चलिए अब इस आयोग की विरासत पर एक नज़र डालते हैं और उन चेहरों को जानते हैं जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में इसकी कमान संभाली है। इस लिस्ट में हम 1994 से लेकर अब तक के सभी आयुक्तों को देख सकते हैं। इस खास पद को संभालने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे श्री अमर सिंह राठौड़, जिन्होंने 1 जुलाई 1994 को इसकी शुरुआत की थी। यहाँ ये 6 का आंकड़ा बहुत खास है। ये पहले आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़ के कार्यकाल को दिखाता है, जो लगभग 6 साल का था। देखिए, किसी भी नई संस्था के शुरुआती सालों में एक लंबा कार्यकाल उसे स्थिर करने में बहुत मदद करता है। अरे, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जो दूसरे आयुक्त थे श्री नेकराम भसीन, वो चुनाव आयुक्त बनने से पहले डेयरी सेक्टर में अपने काम के लिए इतने मशहूर थे कि लोग उन्हें राजस्थान का कुरियन कहते थे। ये भारत की श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के सम्मान में था। तो कुल मिलाकर राज्य निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के उस विशाल पेड़ की जड़ों की तरह है जो हमारे हर गांव और शहर तक फैली हैं। ये जड़ें ज्यादातर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यही वो ताकत हैं जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को जिंदा और मजबूत रखती हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। भविष्य में जब हमारे शहर और गांव और बदलेंगे, तो इस संस्था को भी वक्त के साथ बदलने के लिए किन सुधारों की जरूरत पड़ेगी?